क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज ये स्पेशल कहा है आप लोगों के लिए कि मसीही लोगों को अपने देश के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आने वाले समय में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो गरीबी की तरफ चले जाएंगे बहुत से। तो ये एक दुखी करने वाली बात है। तो हमें अपने देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में दुनिया में दो क्लासेस बहुत होंगी, या तो बहुत अमीर बहुत होंगे या बहुत गरीब। मिडिल क्लास जो अब सबसे ज्यादा है वो कम होती जाएगी और हमें प्रार्थना करनी है। आपको इसलिए प्रार्थना करनी है, इसलिए नहीं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होगा। ये अनचेंजेबल है, आपकी प्रेयर से चेंज नहीं कर सकती। लेकिन हमें क्यों प्रार्थना करनी है? ताकि हम, आप, मसीही लोग, खुदावंद के लोग, परमेश्वर के जन बचाए जाएं और वो पहले से तैयार हों। अपने हाथों को उठाओ। इसलिए हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है कि जो दूसरे देश सहन कर रहे हैं और जो इस तरफ आ रहा है, परमेश्वर हम पे दया करे। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने देश के लिए, खुदा बाप, जो झंडा मेरे हाथ में मेरे देश का, इस देश को ब्लेस कर, मेरे देश को आशीषित कर, इसे बढ़ा, इसके लोगों को बढ़ा खुदावन, फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर, इकोनॉमी को अच्छा कर। हम तेरे सामने अपने देश को रखते हैं खुदावन। तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी बुद्धि को चाहते हैं। पॉलिटिशियंस के अंदर, अगुओं के अंदर, उनके लिए भी खुदावन हम प्रार्थना करते हैं। तेरे जीवित नाम में तेरे लहू को छिड़कते हैं, अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी और हमारे देश की है। हमें एक मन होकर, क्योंकि चर्च में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इसलिए ताकि वो कुछ सीख कर कुछ अपना कर सकें, और ये परमेश्वर की ओर से कई बार नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। और एक लोग होते जो समझते हैं कि परमेश्वर जो यहां पे कर रहा है, मेरी जिंदगी भी अगर उसमें लग जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आ चुका है जब परमेश्वर जाहिर करेगा, जब परमेश्वर वो कार्य करेगा जो पहले कभी नहीं हुए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। धूम पड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम की, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। लाख लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, आपको बुरा कहें, आप चिन्नी सा भी डरने वाले नहीं हैं उनसे। वो भूल जाएं कि डरा लेंगे, क्योंकि हम होनोलुलु आइलैंड से नहीं आए हैं, इसी पंजाब की धरती से जन्मे। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया। और अगर ये परमेश्वर का कार्य है, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। लोगों को लगता है अभी तक तो लोग खिलाफत कर रहे थे, लेकिन जब बड़े बड़े लोग खिलाफत करने लगेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं खिलाफत करने लगेंगी, तब क्या होगा? उनसे बड़े लोग परमेश्वर इधर की साइड खड़े कर देगा। लोग नेशनल लेवल पे खड़े होंगे खिलाफ, वो इंटरनेशनल लोगों को खड़ा कर देगा हमारे साथ। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के पास हर चीज का हथियार है, हर चीज का काउंटर है। वो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है। मैं कहा वो जिंदा खुदा है, मुर्दा नहीं है। वो जिसने तुम्हें खड़ा किया है, वो तुम्हें सुरक्षित रखने की, तुम्हें आगे बढ़ाने की ताकत भी रखता है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, आप हैरान हो जाएंगे जब यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े लोग जीसस के साथ खड़े हो जाएंगे। आपको ओ, ये भी परमेश्वर में है, अच्छा ये भी परमेश्वर में है, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, खुदा में हैं, खड़े हो जाएंगे वो। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये युद्ध मांस का, लहू का नहीं है, अंधकार की शक्तियों का है। आप शराब पीने चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहता।
लोग तो अफीम की भी तारीफें करेंगे, वो भी खा लो, कोई कुछ नहीं कहता। दो दो शादियों वालों को भी आज महिमा मंडित, तीन तीन शादियों वालों को भी महिमा मंडित कर लेते लोग, कोई कुछ नहीं कहता। 10-10 गर्लफ्रेंड, कोई कुछ नहीं कहता। गालियां निकाल निकाल कर गाने गाओ, कुछ नहीं कहता कोई। ऐसे गाने जो परिवार के साथ आप सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कहता कोई। लेकिन चर्च में जाने पर ही क्यों मिर्ची लगती है? क्योंकि शैतान को पता है यही दुनिया का एकमात्र स्थान है, जीसस क्राइस्ट का चर्च। वो चाहे खामरा में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, उसे पता है कि ये एकमात्र स्थान ऐसा है जहां उसकी चलने वाली नहीं है। कभी सोचा आपने, जब मैं पापी था तो लोग मुझे अच्छा कहते थे, कोई मेरी बुराई नहीं करता था। लेकिन जब आप जीसस के नाम के लिए खड़े होते हैं तो बहुतेरे, और जीसस ने क्या कहा? उनका गुस्सा मत करो, वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। 2022 में पंजाब में बहुत विरोध हुआ, लोग डर गए। और अगर आप नोटिस करेंगे 2022 के बाद ही पूरे पंजाब को मालूम हुआ जीसस क्राइस्ट के बारे में। जो प्रचारक नहीं कर सके पूरा, आपके विरोधियों ने कर दिया। वो आपके वेल विशर हैं, बिना तनख्वाह लिए आपके नौकर हैं, वो करने दो उनको काम, उनको काम करने दीजिए। वो बिना तनख्वाह के आपकी नौकरी कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, जीसस का नाम। और क्या चाहिए आपको? बड़े चैनल में न्यूज देनी हो, लाखों रुपए मांगते भाई साहब 15 सेकंड का, वो फ्री में लगा रहे हैं, आपके लाखों बच रहे हैं। वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो चिंता छोड़ दो। मेरे पास पहला प्रचार जीसस क्राइस्ट का नेगेटिव आया था, आज मैं लाखों प्रचार कर चुका हूं पॉजिटिव, तो वो चिंता मत करो। ये एक क्यों लगा इधर, दूसरा कहां है? यहां एक तरफ से आवाज आ रही मुझे, इधर से। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो जरा। इसलिए नेगेटिव प्रचार जाता है, डोंट वरी। मैं कह रहा हूं, ये न्यूज चैनल्स के एंकर्स को परमेश्वर टच करके अपने में लेके आएगा। ये बड़े बड़े मालिकों को परमेश्वर छुएगा और अपने में लेके आएगा। उनको भी मालूम होगा, जब वो खुद टेस्ट करेंगे कि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए आए, उन्हें मालूम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे? नए लोग पहली 5 रो में, थर्सडे संडे कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि हो सकता है हर थर्सडे संडे में आप पर अनॉइंटिंग ऑयल से प्रार्थना करके सब पे ले हैंड करूं, तो कोई कुछ पता नहीं। तो रेडी रहना है स्पिरिट में। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने कहा जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है, अपने पड़ोसी को बोलो, जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अभिषेक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। फिर से बोलो अभिषेक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। कई बार आप कंफ्यूज रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, मेरा पति मेरे काबू में नहीं है, ये शराब पीता है, ओ मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, मैं क्या करूं। पहला यूहन्ना 2 उसकी 27 आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया तुम में बना रहता है,
तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बड़ाई अभिषेक की है। जब बड़े बड़े चर्च को, बड़ी चीजों को, बड़े सिस्टम को बनाया जाता है, तो मैं इंडिया के अच्छे अच्छे बेस्ट आर्किटेक्ट्स के साथ जब बैठा पिछले 8-10 साल में, तो मैं आपको बता सकता हूं, जो अभिषेक परमेश्वर ने मेरा किया, मुझे ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं उनको बता रहा था कैसे बेस्ट करना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैंने वो सीखा नहीं है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूं। लेकिन बाइबल कहती है जो अभिषेक तुम्हारा उसकी ओर से किया गया, इसका कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया, तुम्हें सब बातें सिखाता है और वह सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। कहता जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। मेरा अभिषेक किया गया, प्रभु ने 2004 में मुझे चुना, उसके बाद मेरा अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने पाया। जब वर्शिप होती थी पूरी ताकत के साथ मैं वर्शिप करता था। थोड़ा शर्मीला था तो थोड़ा नुक्कड़ पे या आगे बैठता था कि लोग मुझे देखे ना, लेकिन पूरी ताकत से मैं आंखें बंद करके तालियों के साथ वर्शिप करके अभिषेक से अपने आप को भरता था। और जब मैं बिजनेसमैन था 2004, 5, 6 में, कि मैं बिजनेस MBA करके नहीं आया था, लेकिन 1 लाख रुपया, 60,000, 70,000, 80,000 रुपया रोज का कमा रहा था 2005 में। तब उसकी वैल्यू लगा लो कि दुगना तिगना उसकी वैल्यू होगी। आज की लगा लो 3 लाख रुपया रोज का कमा रहा था, रोज का कमा रहा था। सेल में बात नहीं कर रहा हूं, कमाई की बात कर रहा हूं। किसी ने मुझे सिखाया नहीं था, लेकिन बाइबल कहती जो अभिषेक तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें क्या करता है, सिखाता है। और जब सेवकाई बड़ी, मुझे बिजनेस छोड़ के आना पड़ा, मैंने पैसा छोड़ के परमेश्वर में मैं आया हूं। इसलिए मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर दे रहा है वो देगा। और वचन कहता है उसके बाद फिर मैं सेवकाई में आया। मेरे पास कोई अच्छा बाइबल कॉलेज नहीं था कि मैं वहां सीखूं, लेकिन बाइबल कहती है वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया तुम्हें सब बातें क्या करता है, सिखाता है। बाइबल कॉलेज तो 1 घंटा पढ़ाई होती, 1.5 घंटा थ्योरी, बाकी प्रैक्टिकल होता है चर्च में, क्योंकि यही मसा है। थ्योरी सब कर लेते हैं लेकिन मसा नहीं पा पाते, क्योंकि मसा चर्च के अंदर है, ड्यूटीज में है। हालेलुया। तब सेवकाई में आया तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैंने किसी को बैठने के लिए नहीं बोला है। अगर मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, तो आप भी खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। जब तक कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं। उसने कहा वो अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। आज क्यों लोग कामयाब नहीं है क्रिश्चियनिटी में? अभिषेक की कमी के कारण, सेवकाई में अभिषेक की कमी के कारण। अगर उनका कैरियर पॉलिटिकल या किसी भी और लाइन का है, क्यों कामयाब नहीं? अभिषेक की कमी के कारण। क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम्हारा अभिषेक किया जाएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम्हारा पति रोज शराब पी के आता, तुम रोज उससे लड़ती हो, लेकिन जब तुम प्रभु का अभिषेक पालोगी, तो जब तुम लड़ने लगोगी अभिषेक पाने के बाद, तुम्हें अंदर से आवाज आएगी नहीं आज लड़ना नहीं है, आज तुझे प्रेयर करनी है, आज प्रेम से बात करनी है, कुछ अलग करना है। ऐसा कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब अभिषेक आता है बदलाव आता है। प्रभु ने कहा शाऊल को, जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, तू बदल जाएगा। तेरा कद तो उतना ही रहेगा, रंग रूप तो वही रहेगा, लेकिन अंदर से वो बदलाव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया, नाश कर दिया जाएगा, वचन कहता है। वो अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम डॉक्टर हो, वो तुम्हें सिखाएगा। तुम पास्टर हो, तुम्हें सिखाएगा। बिलीवर हो, सिखाएगा। हाउसवाइफ, होम मेकर हो, सिखाएगा। बिजनेसमैन हो, सिखाएगा।
नौकरी करते हो, सिखाएगा। तुम्हें सब चीजें सिखाएगा। जिस जिस जीवन में तुम हो, तुम्हारे आसपास परिवार को कैसे। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस प्रेस अड्डा चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की शक्तिशाली और सामर्थ्य से भरी प्रार्थना। दोस्तों आज की शक्तिशाली प्रार्थना विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी आज की शक्तिशाली प्रार्थना अंकुर नरूला जी की है। दोस्तों जो लोग अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की मुसीबतों से जूझते रहते हैं, तो मेरे प्रियो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, प्रभु के वचन के तहत चलना है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक समस्याओं का हिसाब करूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज हमेशा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की मुसीबतों से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको परमेश्वर पर श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है और प्रभु के वचनों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना, प्रभु तुमको बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी मुसीबतों से आज़ादी देगा। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है सच्चे मसीही लोग वो होते हैं जो लोग अपने जीवन में हमेशा विश्वास के साथ चलते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है जो लोग विश्वास और भरोसे से चलते हैं तो प्रभु उनको मार्ग दिखाता है। प्रभु उनको कभी भी परेशानियों से और मुसीबतों से और दिक्कतों से आज़ाद करता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास और भरोसा और श्रद्धा और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वचन के द्वारा विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, परमेश्वर के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आपको कभी भी परेशान और हताश और चिंता में और तरह तरह की मुसीबतों में नहीं पड़ने देगा। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने जीवन में इस वीडियो को ज़रूर देखो। ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।